राजा के कहने पर मदन मंजरी मैना ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इलाहपुर नाम की एक बहुत बड़ी नगरी थी। वहाँ महाधन नाम का एक व्यापारी रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण महाधन और उसकी पत्नी बहुत उदास रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा की। अंततः उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाधन ने अपने पुत्र का नाम धर्मदत्त रखा और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगा। पिता के मृत्यु के बाद धर्मदत्त जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे व्यर्थ खर्च करने का आदी हो गया। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तब वह देश छोड़कर बाहर निकल गया। चलते चलते वह चंदनपुर नामक नगरी में पहुंचा। वहां हेमगुप्त नामक एक व्यापारी के यहाँ उसने भोजन किया। हेमगुप्त के पूछने पर धर्मदत्त ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। हेमगुप्त उसके पिता का मित्र था। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। हेमगुप्त ने उसे अच्छा युवक समझकर अपनी पुत्री रत्नावती का विवाह धर्मदत्त से कर दिया। कुछ ही दिनों बाद हेमगुप्त ने अपनी पुत्री दामाद को बहुत सारा धन और एक दासी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में जंगल आया। वहां पहुंचकर धर्मदत्त ने चारों ओर भय और खतरे का बहाना बनाकर रत्नावती के सारे गहने अपने पास रख लिए। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसने दासी और रत्नावती को कुएं में धकेल दिया। दासी गिरते ही मर गई, लेकिन रत्नावती जीवित रही और सहायता के लिए पुकारती रही। उसकी पुकार को अनसुना कर धर्मदत्त आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक राहगीर ने रत्नावती को कुएं से बाहर निकाला और उसके घर पहुंचा दिया। घर आकर रत्नावती ने धर्मदत्त के पाप को छुपा लिया। उसने माता पिता से झूठ कहा कि कुछ डाकुओं ने दासी को मार डाला और सारा धन लूट लिया तथा मेरे पति को बांध कर ले गए। इधर धोखेबाज धर्मदत्त घर जाकर फिर से जुए में सारा धन हार गया और कंगाल हो गया। फिर वह अपने ससुराल गया और सोच लिया कि कहेगा डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया और पत्नी दासी को मार डाला। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को ससुराल में जीवित देखा तो सन्न रह गया। रत्नावती ने उसे अकेले में ले जाकर सब विस्तार से बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है। यह सुनकर धर्मदत्त ने चैन की सांस ली। हेमगुप्त और उसकी पत्नी ने अपने दामाद को जीवित देखकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की और जी भरकर उसका स्वागत किया। धर्मदत्त अपने ससुराल में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात उसने रत्नावती को छुरी से मार डाला और सारे गहने लेकर भाग निकला। कहानी पूरी होने के बाद मदन मंजरी ने कहा, पुरुष बड़े पापी और अधर्मी होते हैं महाराज। तब राजा ने चूड़ामन से कहा, मदन मंजरी ने अपनी बात कह दी है, अब तुम इसका उत्तर जो देना चाहते हो वह कहो। फिर तोते चूड़ामन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।